morning kids, how are you all? So today we'll revise chapter number 2, that is diversity and discrimination of civics. ठीक है, लास्ट चैप्टर में we read about understanding diversity, उसके बारे में हमने पढ़ा था. Now these are few important points from the chapter that I am going to discuss with you. And now as your exams are approaching, so you have already got that practice sheet to practice. So you all should उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से आंसर्स लिखने की ट्राई करो एंड आंसर कीज ऑल्सो यू विल गेट. और फिर जो डाउट्स होंगे दैट आई विल क्लियर इन दैट लाइव सेशंस जो हमारे होंगे. ठीक है, सो बी प्रिपेयर विद योर डाउट्स ऑल्सो. सो ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग अप. फैक्ट्स दैट मैटर में देखो, इसको समरी में क्या है. हाउ वी लिव, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी ईट एंड वेयर एंड व्हाट वी प्ले ऑल डिपेंड अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड जोग्राफिकल सेटिंग ऑफ द प्लेस वी लिव इन. मतलब जहाँ पे हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए होते हैं, जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं, जो हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारी अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनके हिसाब से जो हम खाते हैं बोलते हैं वो हमारा सब डिसाइड होता है ऑलरेडी. जहाँ पे हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं, नॉर्थ के लोग, साउथ के लोग, ईस्ट के लोग, वेस्ट के, दीज ऑल पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड विद यू व्हेन आई वेंट थ्रू दिस चैप्टर इन लास्ट वीडियो. सो वो सब क्लियर हैं आपको. इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ओके, ईच ऑफ द 8 मेजर वर्ल्ड रिलीजन इज़ फॉलोड इन इंडिया. सबसे ज़्यादा धर्म इंडिया में 8 धर्म बड़े बड़े माने जाते हैं. और देयर आर ओवर 1600 मदर टंग्स एंड ओवर 100 डांस फॉर्म्स इंडिया में. मोर देन 1600 मदर टंग है यहाँ पे. ओके, many of us are prejudiced about people that differ from us, like we think our traits, religion, etc. to be the best, and we automatically presume that those of others are not good. This is not a healthy trait of our diversity. In prejudice we often hurt others. मतलब अगर हम अपने धर्म के हैं, एज इफ आई एम पंजाबी, तो मैं सोचूं कि पंजाबी धर्म ही सबसे अच्छा होता है, इसी में सब कुछ बहुत अच्छा होता है. एंड फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर क्रिश्चियन, तो वो कहेगा कि नहीं, क्रिश्चियन का ही जो रिलीजन है वो सबसे अच्छा है, बाकी सब को हम थोड़ी हीन भावना से देखते हैं. ठीक है, जबकि जो वो चीज़ बहुत गलत है. ठीक है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए. सबको वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स. ओके, वी ऑल्सो टेंड टू क्रिएट स्टीरियोटाइप्स. ये हमने पहले पढ़ा था. स्टीरियोटाइप्स क्या है? स्टीरियोटाइप्स में क्या था हमारा कि एक हमारे पर्टिकुलर इमेज बनती चली आती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम आंख बंद करके ब्लाइंड फोल्डली उसको हम मानते चले आते हैं. ठीक है, स्टीरियोटाइप में भी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, प्लेस ऑफ ओरिजिन और रेसिडेंस, सेक्स, रेस और बैकग्राउंड एट्सेट्रा. ठीक है, और जो ये धर्म के बारे में होता है, अमीरी गरीबी का होता है, जगह का होता है कि कहाँ पे हम रहते हैं, कौन सा एरिया में हमारा घर है, और ये जेंडर का होता है, मेल फीमेल का. ठीक है ना, तो ये सब जो है बहुत इफेक्ट करता है. ये ऐसी स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, फिर उसी को हम लोग कई कई सालों तक फॉलो करते रहते हैं ब्लाइंड फोल्डली. देखो इसमें पिक्चर देखो, दिख रही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जो लड़की है उससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं और जो लड़का है वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है. इट क्लियरली शोज़ कि देखो कितना बायस है कि जो लड़का है उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो लड़की है उसको नहीं मिलेगी. व्हेन पीपल एक्ट इन अ वे दैट इज़ ड्रिवन बाय देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन हैपन. तो ऑटोमेटिकली उसमें भेदभाव की भावना आ ही जाती है. इन दिस वी प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर राइट्स जस्ट बिकॉज वी थिंक दे आर इन्फीरियर. तो हमें लगता है कि वो छोटे हैं, तो वो अपने जो, जबकि हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स. ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं. बट जो है ये जो ऐसी टाइप्स और जो प्रेजुडिस चीज़ें बनी हुई हैं, इसकी वजह से क्या है, एक दूसरे में डिफरेंसेस है. कोई सुपीरियर, कोई इन्फीरियर, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ये सब चीज़ों की वजह से जो काफ़ी लोग हैं वो सफ़र करते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इसमें रहता है, जिसका रिजल्ट है कि कभी भी इक्वालिटी आई ही नहीं है. कास्ट वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. वो लुहार है, वो सुनार है, वो नाई है, ये सब छोटी जात में आएंगे. या जो क्या काम वाली मेड आती हैं वो छोटी जाति में आएंगी. जो हमारे सीवेज वगैरह क्लीन करते हैं अनटचेबल्स होते हैं. इसमें अनटचेबल में भी हमने कितना अच्छा पढ़ा था ना, अगर आप सबको याद हो तो. अम्बेडकर की स्टोरी पढ़ी थी हमने, BR अम्बेडकर की. तो आगे जाके उनको नाम दे दिया दलित. ठीक है ना, तो उन लोगों को काम नहीं मिलता था. उन लोगों के पानी पीने के लिए अलग कुआं होता था गांव के अंदर, वो लोग नहीं आ सकते थे. लोग उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे. जिस चीज़ को वो छू ले वो अपवित्र हो जाती थी, तो उनको कभी टच नहीं करना उन लोगों को. उस चीज़ को, मंदिरों में जाना उनको अलाउड नहीं था. तो मतलब मैनी ऑफ थिंग्स दैट दे हैड ऑल गॉन थ्रू, मतलब बहुत परेशान हुए हैं वो लोग भी ना. बट नाउ अ डेज तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, ऐसा कुछ है नहीं. बट फिर भी इफ़ सम हाउ इन सम एरियाज़ ये सब आज भी
वैसे का वैसा ही फॉलो करते हैं। मैनी दलित मैन एंड वीमेन केम फॉरवर्ड टू डिमांड इक्वालिटी विद अदर कास्ट, ये भी हुआ था, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे, आंदोलन हुए थे कि वी शुड ऑल्सो गेट द same class, same respect in the society. When India became independent, the constitution was made which laid down laws for equality among all Indians. So जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, a Dalit himself who had suffered a lot, और उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जबकि वो बहुत सफ़र उन्होंने किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे तक भी आपको हर बार पूछा जाएगा, हर बार आएगा, ये जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आगे देखो, वर्ड्स दैट मैटर में हम एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं। प्रेजुडाइज किसको बोलते हैं? द टेंडेंसी टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, उनको अपने से छोटा बनाना इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइप क्या है? एक इमेज जो हमारी बनी हुई है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं तो वो अच्छे ही होते हैं, वहाँ के लोग गंदे होते हैं तो वो गंदे ही होते हैं। ठीक है, दैट इज स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन में क्या मतलब है? प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग समबडी और अ पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर्स, एक को ज़्यादा वैल्यू देना और दूसरे को कम देना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिलीजन, योर वर्क, है ना, आपकी सोसाइटी, हर चीज़ों को लेके, योर जेंडर, हर चीज़ों को लेके ये कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय इट वॉज प्रिपेयर्ड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, और किसने लिखा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन विच अ पर्टिकुलर कास्ट ऑफ पीपल इज कंसिडर्ड इम्प्योर, मैंने बोला ना अपवित्र मानते थे उनको, बाय अपर कास्ट पीपल, दैट इज कॉल्ड अनटचेबल, कि उनको छूना ही नहीं है, वो हमारे पास आ ही नहीं सकते हैं। एंड प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन टू अ बुक और अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो अभी अंबेडकर जी की स्टोरी हम इन शॉर्ट में समरी पढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। ये क्या स्टोरी हमें बताती है? व्हेन अम्बेडकर एंड हिज कंपेनियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट जस्टिस बिकॉज दे वर अनटचेबल्स। ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता था उस टाइम पे। ठीक है, द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वॉज सो मच दैट द स्टेशन मास्टर हु मेट देम रिफ्यूज टू एंटरटेन देम वंस ही गॉट टू नो देयर कास्ट। जब तक उसको पता नहीं था, ये हमने स्टोरी पढ़ी थी, आप लोग चैप्टर रिवाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि वो स्टेशन मास्टर पहले उनसे इतनी अच्छी तरह बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनकी जाति क्या है तो वो दोबारा उनसे बात ही नहीं करने आया। आगे जाके क्या हुआ था? वो बुलेट काट के ड्राइवर ने उनको बैठने से, बिठाने से मना कर दिया था, जबकि वो पैसे भी दे रहे थे, उसको ज़्यादा भी दे रहे थे, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। एंड पॉल्यूटेड फॉर इवन डबल द प्राइस, और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा पैसे, मतलब वो इतने ज़्यादा भेदभाव होता था कि उनको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते थे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ अम्बेडकर, वो उनके खुद के ऊपर हुआ था, इसलिए उनको ये एग्जैक्ट उन्होंने अपने वर्ड्स में, इसलिए उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी इसकी लिखी है। हु लेटर केम अप एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, और ये इतने बड़े लीडर बने थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी ये सब सफ़र करके आगे जाके इसका सोल्यूशन निकाला था कि नहीं, वी ऑल्सो कैन स्टैंड विद एवरीवन, वी शुड ऑल्सो गेट इक्वल राइट्स। ठीक है, तो दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। और आगे बेटा एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू ऑल शुड लर्न, यू ऑल शुड रिवाइज योर थिंग्स, जो प्रैक्टिस शीट मिली है उसको अच्छे से करें। एंड व्हेन लाइव सेशन विल बी देयर, यू कम अलॉन्ग विद योर डाउट्स। ओके, टिल देन स्टडी वेल। जय माता दी।